ओम साईं राम। जब भी साईं बाबा की लीला का स्मरण किया जाता है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, चांद पाटिल। और उनके साथ जुड़ा है एक रहस्यमय प्रसंग, खोई हुई घोड़ी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यही वे क्षण था, यही वे समय था जब साईं बाबा पहली बार एक दिव्य शक्ति के रूप में प्रकट हुए। आज की कथा में हम जानेंगे चांद पाटिल कौन थे, घोड़ी का खो जाना क्या संकेत देता है, साईं बाबा से पहली भेंट कैसे हुई और इस पूरी घटना का गहरा आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है बल्कि एक अनुभव भी है। ओम साईं राम। मैं प्रियंका, साईं की लाडली। चांद पाटिल महाराष्ट्र के एक प्रतिष्ठित जमींदार और सैनिक थे। वे बहादुर थे, पर भीतर से अत्यंत धार्मिक और संस्कारवान व्यक्ति थे। एक दिन वे अपने गांव से किसी कार्यवश जंगल के रास्ते यात्रा कर रहे थे। उनके साथ थी उनकी प्रिय घोड़ी, जो उनकी शक्ति, प्रतिष्ठा और नियंत्रण का प्रतीक थी। पर नियति को कुछ और ही स्वीकार था। यात्रा के दौरान अचानक घोड़ी जंगल में भटक जाती है। चांद पाटिल और उनके सेवक बहुत खोज करते हैं, पेड़ों के पीछे, झाड़ियों में, हर दिशा में, पर घोड़ी नहीं मिलती। धीरे धीरे निराशा बढ़ने लगती है। क्रोध, चिंता और असहायता मन को घेर लेती है। यहीं से यह घटना सिर्फ बाहरी खोज नहीं बल्कि अंतर्मन की यात्रा बन जाती है। घोड़ी की खोज करते करते चांद पाटिल जंगल के एक शांत कोने में पहुंचते हैं। वहां वे एक अद्भुत दृश्य देखते हैं। एक फकीर, फटे वस्त्र, शांत मुख और अद्भुत तेज। वह फकीर धुनी के पास बैठे थे, हाथ में चिलम थी। यही थे साईं बाबा। चांद पाटिल को देखते ही बाबा मुस्कुराते हैं। बाबा कहते हैं, क्यों परेशान हो? चांद पाटिल अपनी व्यथा उन्हें बताते हैं कि मेरी घोड़ी खो गई है। बाबा शांत स्वर में बोलते हैं, डरो मत, अपनी घोड़ी उस दिशा में जाकर ढूंढो। ना कोई मंत्र, ना कोई आडंबर, बस विश्वास। चांद पाटिल बाबा की बताई दिशा में जाते हैं और आश्चर्य, वही उनकी घोड़ी खड़ी होती है, सुरक्षित और शांत। चांद पाटिल स्तब्ध रह जाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं थी। यही उन्हें अनुभव होता है कि यह फकीर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अब समझिए इस लीला का रहस्य। घोड़ी हमारे मन का प्रतीक है, जो बार बार भटकता है। जंगल यह संसार है जहां भ्रम, मोह और अज्ञान फैला हुआ है। साईं बाबा सद्गुरु हैं, जो बिना कुछ किए केवल मार्ग दिखाते हैं। बाबा घोड़ी नहीं ढूंढते, वे दिशा बताते हैं, क्योंकि सद्गुरु समस्या नहीं सुलझाते, वे हमें सक्षम बनाते हैं। चांद पाटिल बाबा से विनती करते हैं, मेरे साथ चलिए। कुछ समय बाद यही बाबा चांद पाटिल के साथ शिरडी पहुंचते हैं और शिरडी बन जाती है साईं लीला की भूमि। यह घटना हमें सिखाती है, जब जीवन में सब कुछ खोया सा लगे, जब मन भटक जाए, तब सद्गुरु स्वयं हमारे सामने आते हैं। बस आवश्यकता है तो श्रद्धा और सबूरी की। साईं बाबा कहते हैं, सबका मालिक एक है। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो
तो साईं बाबा को मन से याद कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को आगे बढ़ाइए। साईं बाबा हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।